बिहार के खगड़िया जिले के अलौली विधानसभा क्षेत्र के जलकौड़ा मैदान में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। हजारों युवाओं की मौजूदगी में प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर जनता की सरकार चाहिए तो जन सुराज को वोट दें। नीतीश कुमार और लालू यादव को वोट देकर देख लिया, इस बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। जनसभा के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार जिसे उम्मीदवार घोषित करना चाहें कर दें। जनता ने उनके दल और उम्मीदवारों को खारिज कर दिया है। नीतीश कुमार का जाना तय है। नवंबर के बाद बिहार में नई सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि कोई ये नहीं बता रहा कि बिहार से बेरोजगारी कब खत्म होगी, पलायन कब रुकेगा और बाढ़ की समस्या कब समाप्त होगी। तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की दुर्दशा इसलिए है क्योंकि लालू और राबड़ी 15 साल सीएम रहे तो राज्य को गर्त में ले गए। तेजस्वी के डिप्टी सीएम रहने के 3 वर्षों में भी गुंडागर्दी और लूट का राज चला। उन्होंने दावा किया कि आरजेडी की फंडिंग बालू माफिया, शराब माफिया और भ्रष्टाचार से होती है। ऐसा है कि नीतीश कुमार चाहे जिसका उम्मीदवारी घोषित करना है कर दें। जनता ने उनके और उनके दल और उनके गठबंधन की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया है। लोगों ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार का जाना सुनिश्चित है। नवंबर के बाद बिहार में नई व्यवस्था बन रही है, उसमें नीतीश कुमार जिसको उम्मीदवार बनाना है बना दे, सबको हारना है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी 19 वर्षीय बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना शनिवार देर शाम खालापार थाना क्षेत्र के किदवई नगर मोहल्ले में हुई। आरोपी पिता ग्यूर ने हत्या को अंजाम देकर खुद थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर लिया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जबकि मृतक बेटी आरजू के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जाँच में सामने आया कि ग्यूर ने अपनी बेटी का रिश्ता देवबंद में तय किया था, लेकिन आरजू शादी के लिए तैयार नहीं थी। पिता को शक था कि बेटी का किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसके कारण वह शादी से इनकार कर रही थी। इसी नाराजगी और शक के चलते उसने सो रही बेटी का गला घोंट दिया। घटना के समय परिवार के अन्य सदस्यों को इधर उधर भेज दिया गया था। पुलिस प्रेम प्रसंग और पारिवारिक विवाद के सभी पहलुओं पर जाँच कर रही है। यह मामला ऑनर किलिंग का प्रतीत हो रहा है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर के किदवई नगर चौकी क्षेत्र में आज एक पिता ने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। इस व्यक्ति ने स्वयं पुलिस थाने खालापार में आके इस घटना की सूचना दी और जिम्मेदारी ली। उसने अपना जुर्म कबूला। पुलिस द्वारा मुकदमा लिखा जा चुका है। इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्यवाही कानूनी करी जाएगी। मुजफ्फरनगर की तितावी थाना पुलिस ने शनिवार की देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर नईम उर्फ पप्पू को जिला बदर कर दिया। पुलिस ने आरोपी को जिले की सीमा से बाहर छोड़ दिया और ढोल के साथ मुनादी कराकर स्थानीय लोगों को सूचित किया कि वह जिले में प्रवेश न करे। नईम उर्फ पप्पू पर हत्या, बलवा, गोक्षी, चोरी, आर्म्स एक्ट तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यह कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा है, जिसके तहत पुलिस ने आरोपी को जिले से निष्कासित कर दिया। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि वह जिले में पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तितावी थाना क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। मुजफ्फरनगर से पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया गया है। अखिल भारतीय जाट महासभा ने पंजाब में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी है। पचेंडा रोड स्थित प्लेटिनम रिजॉर्ट से एक ट्रक राहत सामग्री रवाना किया गया, जिसमें दाल, आटा, चावल, आलू, प्याज, घी, मैगी, चीनी, खाट, कंबल, तिरपाल, मच्छरदानी, दवाइयाँ और अन्य जरूरी मेडिकल सामान शामिल है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के बाद पंजाब में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जहाँ लोगों की खेतीबाड़ी, घर का सामान और पशु तक बह गए हैं। अखिल भारतीय जाट महासभा के जिला अध्यक्ष ब्रजवीर सिंह ने कहा कि पंजाब के लोग हमेशा देश में आपदा के समय सबसे पहले मदद के लिए आगे आते हैं। आज जब पंजाब संकट में है तो हमारा फर्ज है कि हम उनके साथ खड़े हों। यह ट्रक सीधे करतारपुर पहुंचेगा, जहां संगठन के अन्य पदाधिकारी राहत कार्य में सहयोग करेंगे। मंडल अध्यक्ष अरविंद चौधरी ने बताया कि राहत सामग्री में सभी जरूरी चीजें शामिल हैं और जरूरत पड़ने पर और सामान भेजा जाएगा। इस मौके पर संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राहत सामग्री का जब ये हमें पता लगा कि इतना पंजाब में बहुत बुरा हाल है, सबसे पहले हमारी बहन ममता चौधरी जो प्रदेश प्रवक्ता है और वंदना जी जो जिलाध्यक्ष हैं, इन्होंने बीड़ा उठाया। सबसे पहल इन्होंने की और इनका पहल करते ही इन्होंने तारीख रख दी कि 7 तारीख को पहुंचाना है माल। तो 7 तारीख ही आज 7 तारीख तक इकट्ठा करके सभी साथियों के सहयोग से आज ये सामान, खाने का जितना भी सामान है, भेजा जा रहा है ट्रक लोड करके। तो क्या क्या आइटम है? आइटम इसमें आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल, पत्ती, दवाई और मच्छरदानी
कंबल, गद्दे, पानी, चाय पत्ती, खाट भी हैं, जो घरेलू सारा सामान है वो सारा लेकर जा रहे हैं। अगर भाइयों को और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर दोबारा लेकर जाएंगे। देखिए, आज यहाँ पर जो अखिल भारतीय जाट महासभा की तरफ से अगर आप कहें तो पंजाब के लिए विशेषकर आज सामग्री इकट्ठी गई है। इस सामग्री में खाने पीने की चीज़ें हैं जो ये रोज़मर्रा घर के आम जीवन में ज़रूरतें पड़ती हैं, चाहे वो तेल हो, आटा हो, चावल हो, नमक हो, या दवाइयाँ हैं और पानी है, चाय की पत्ती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमें रोज़मर्रा के जीवन में ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बात करें कि यहाँ से दरअसल अखिल भारतीय जाट महासभा में जितने भी लोग हैं वे ज़्यादातर किसान हैं या किसानों से जुड़े हुए लोग हैं, तो किसान ही किसान का दर्द समझ सकता है। इस बात को देखते हुए कि उन लोगों पर क्या बीत रही होगी, यहाँ भी हम लोगों ने या हमारे परिवार के लोगों ने ये महसूस किया कि उनको आज हमारी ज़रूरत है, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ती है देश को कहीं भी, पंजाब आगे बढ़ चढ़कर भाग लेता है, वहाँ के किसान भाग लेते हैं। आज उनके घरों का और फसलों का बहुत बड़ा नुकसान है जो उनके जीवन यापन का लिए ज़रूरी था। आज देश के साथ अगर हम अखिल भारतीय जाट महासभा की बात विशेष कर करें तो किसान के साथ ही हमेशा खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। आगे भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत वहाँ पड़ती है तो हम लोग संपर्क में हैं और उनकी लगातार मदद करते रहेंगे, और हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने हमें इसमें विशेष सहयोग दिया। सभी लोगों ने हमें सहयोग दिया और आज आप देख सकते हैं एक गाड़ी हमने रवाना कर दी है और अगली की तैयारी में हम जुट गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर पहुंचे और पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय बाबूराम राठी के पुत्र एवं रालोद के युवा जिला अध्यक्ष हर्ष राठी के निधन पर उनके परिवार से मिलकर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हर्ष का परिवार रालोद का पुराना परिवार है। बाढ़ पीड़ितों की मदद पर जयंत ने कहा कि यह पार्टी का छोटा सा प्रयास है, लेकिन जरूरतमंदों के लिए खड़ा होना जरूरी है। बिजनौर सांसद चंदन चौहान ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 माह का वेतन दान किया। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर जयंत ने तंज कसते हुए कहा कि यह उनकी हार का संकेत है। पर्यावरण बदलाव के कारण एक बड़ी त्रासदी जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा होते हुए, और दुर्भाग्य से मेरी लोकसभा क्षेत्र बिजनौर लोकसभा क्षेत्र जो है, 5 की 5 विधानसभाएं उसमें इस त्रासदी से पीड़ित है। और अभी लगातार सबसे पहली प्राथमिकता बचाव की है कि जान माल का कोई नुकसान ना हो। जो लोगों के घर उजड़े हैं उन्हें वैकल्पिक व्यवस्थाओं में घर मिले, जिनको खाने की और दवाइयों की आवश्यकता है उन तक खाना और दवाई पहुंचे। तो फिलहाल ये प्राथमिकता हमारी जान माल के नुकसान को कम करने। देखिए, हमारे एक परिवार, पुराना परिवार जो पार्टी के लिए समर्पित रहा है। बाबूराम राठी जी हमारे दल के अध्यक्ष रहे, विभिन्न पद को, कार्यभार को उन्होंने संभाला। चौधरी अजीत सिंह जी के साथ उन्होंने काम किया था। उनके बाद, उनके निधन के बाद उनके सुपुत्र हर्ष राठी बहुत सक्रिय भूमिका में रहे। युवाओं के हित के लिए उन्होंने काम किया, प्रयास किए, पार्टी संगठन में जिम्मेदार पद पर रहे, यहाँ जिलाध्यक्ष रहे यूथ, और खूब मेरा उनके एक घनिष्ठ संबंध रहे। मैं उन पर निर्भर भी था, विश्वास भी करता था। आकस्मिक उनका निधन हो गया तो उस संवेदना में मैं आया हूँ, परिवार से मिला। नागेश्वर जी के उस पर ना मैं बयान का संज्ञान लेता हूँ ना कोई जवाब। बहुत छोटा सा प्रयास है और एक सांकेतिक प्रयास है, और गांव-गांव में लोग जो अपने स्तर पे जिसमें जो सामर्थ्य है उस हिसाब से योगदान भी दे रहे हैं। अभी कुछ यहाँ से सामग्री हमने रवाना की है शामली जिले से। कल दिल्ली में भी किसान ट्रस्ट की एक भूमिका थी तो हमने कुछ एकत्रित करके वहाँ सामग्री भेजी है, और कई राज्य प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री जी भी इसको उस सर्वोच्च स्तर पे इसको गंभीरता से लिया जा रहा है। राज्य सरकारों से भी प्रयास किया जा रहा है और एनडीए में भी जमीन पे सक्रिय। मुजफ्फरनगर में गांधी वाटिका के एक रेस्टोरेंट में फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले ड्रोन ऑपरेटरों ने मीटिंग की। आगामी शादी सीजन से पहले ड्रोन उड़ाने पर प्रशासन की सख्ती का विरोध किया गया। ड्रोन चोर की अफवाह के बाद पुलिस ने बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर कार्रवाई तेज कर दी है। ऑपरेटरों का कहना है कि एक दिन में कई शादियों के लिए बार बार परमिशन लेना मुश्किल है। संगठन अध्यक्ष श्रवण मोगा ने कहा कि अनावश्यक ड्रोन उड़ाने वालों की सिफारिश नहीं करेंगे, लेकिन प्रशासन की नाहक कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होगी। ड्रोन जिला प्रभारी अनुज कुमार
कुमार ने मांग की कि सभी ऑपरेटरों को ID कार्ड दिए जाएं। एसोसिएशन जल्द अधिकारियों से मिलकर स्थिति स्पष्ट करेगी। ये भाई साहब एक मामला आपने देखा होगा, आजकल एक मामला चल रहा है डोन वाला मामला। तो इसमें दो तरह का ऑप्शन है। एक आदमी तो जो डोन वाला है वो प्रोफेशनल लड़का है, वो वेडिंग में काम करता है, वेडिंग में जाता है, वो फैमिली वाला आदमी है, उसे कोई टेंशन नहीं, वो अपना डोन उड़ा के शादियों में डोन उड़ाने के बाद वो अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा है। तो हम सरकार से एक निवेदन करते हैं, आपसे, आपके मीडियम के माध्यम से आपके मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हमारा डोन वाला अभी आपको अक्टूबर नवंबर में हमारी शादी शुरू होगी अभी, तो जितनी भी शादी में किसी को भी प्रशासन निवेदन करते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं कि इनको किसी तरह भी कोई भी डिस्टर्ब ना करे सरकार, और ना ही प्रशासन डिस्टर्ब करे। अगर हम ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई आदमी अगर डोन वाला गड़बड़ी करता है, अगर कोई आदमी अगर डोन वाला गड़बड़ी करता है, आपने देखा होगा इसमें डोन वालों में कोई ना कोई भी पीछे आपने देखा सामाजिक तत्व जिनने डोन की गड़बड़ी करी। आपने देखा होगा एक कबूतरबाज ने जो है ना पंख में जो है कबूतर के लाइट बांध के उसने उड़ा दिया, वो पकड़ा भी गया। प्रशासन बधाई के पास है, प्रशासन बधाई के पात्र है कि प्रशासन ने जो है एक मामला खोला है। तो इस तरह कहीं ना कहीं प्रशासन को भी डोन वाले के खिलाफ ये साजिश रहे। तो मैं प्रशासन से कहना चाहते हैं, सरकार से भी, इस तरह की मतलब कोई भी साजिश में हमारी कोई भी डोन वाले को शिकार ना बनाए। ये हमारी मीटिंग इसलिए हुई है क्योंकि योगी जी ने जो आदेश किया है कि ड्रोन नहीं उड़ाना है, तो इसलिए हमारी मीटिंग हुई है। सभी ड्रोन वाले डरे हुए हैं, शादी का सीजन शुरू होने वाला है, तो ये सभी लोगों को बुलाया गया, भाई ड्रोन क्यों नहीं उड़ रहा, किस लिए, क्या बात है, वो सभी समस्याओं को लेकर आज इकट्ठे हुए हैं। ड्रोन की सभी समस्याओं को लेकर आज सभी इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा कि ड्रोन वाले भाई जैसे ही शादी में तो आते हैं 2 बजे 3 बजे, तो कोई भी प्रशासन ड्रोन वाले भाइयों को परेशान ना करे। मुजफ्फरनगर की नई मंडी पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा के तहत अवैध मादक पदार्थ तस्करी के 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। 6 सितंबर की रात रथेड़ी कट के पास चेकिंग के दौरान एक सटीक सूचना पर पुलिस ने आयशर एजेंसी के पास खेतों में दबिश दी। वहां 3 संदिग्धों को हिरासत में लेने पर उनके कब्जे से 41.48 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 9 लाख रुपए है। घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। गिरफ्तार आरोपियों में अभिनव उर्फ शुभम, हिमांशु और नितिन उर्फ टोनी शामिल हैं। पूछताछ में अभिनव और हिमांशु ने बताया कि उन्होंने नितिन से स्मैक खरीदी थी, जबकि नितिन ने कबूल किया कि वह मंगलौर से स्मैक तस्करी करता था। अभिनव के खिलाफ पहले से 2 मामले और हिमांशु के खिलाफ 1 मामला दर्ज है। पुलिस ने आगे जाँच शुरू कर दी है। पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर रेंज महोदय के निर्देशन में नशे के सौदागरों के खिलाफ जनपद मुजफ्फरनगर में एक बृहद स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पूर्व में भी जो स्मैक या गांजे की तस्करी करने वाले अभियुक्त हैं उनको जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में आज थाना नई मंडी पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से पुलिस को कुल 41.480 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 8 से 9 लाख रुपए के बीच की है। और जो इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये 1 लाख रुपए की इनकी डील तय हुई थी, जिसके आधार पर ये पुलिस की सटीक मुखबिरी के आधार पर टीम द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और इनको जो माल बरामद किया गया है इसके साथ ही माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और जो इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेज हैं उनके बारे में भी पुलिस पता लगा रही है, और जो इनके मोबाइल्स का जो डेटा है उसके आधार पर भी पुलिस आगे और पीछे कड़ियाँ जोड़ेगी, और जो भी लोग इस व्यापार में सम्मिलित हैं उनके खिलाफ भी अलग से कार्रवाई करेगी। मुजफ्फरनगर में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। रविवार को NH 58 रोड पर न्यू मैक्स सिटी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व ऑल इंडिया एंटी करप्शन सर्विस ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष विक्की चावला ने किया। अभियान में ट्रस्ट की टीम और स्थानीय व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए और उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया गया। वक्ताओं ने चिंता जताई कि तेजी से हो रही पेड़ों की कटाई पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए वृक्षारोपण बेहद जरूरी है। विक्की चावला ने जोर देकर कहा, पेड़ हमारे जीवन का सुरक्षा कवच हैं। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध हवा और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए वृक्षारोपण को अपनी आदत बनाना होगा। इस मौके पर व्यापारियों ने भी प्रतिज्ञा ली कि हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाएगा और उसकी देखभाल करेगा। कार्यक्रम में ट्रस्ट के सदस्यों के साथ साथ स्थानीय व्यापारी और समाज सेवी भी मौजूद रहे। एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम हमारा पिछले 2 महीने से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 से 2.5 महीने पहले से एक पेड़ माँ के नाम का कार्यक्रम निरंतर कर रही है। अपने हर कार्यक्रम में हम एक पेड़ माँ के नाम का कार्यक्रम करते हैं। अभी भी 17 तारीख में माननीय नरेंद्र मोदी जी की जन्मदिन के ऊपर हम
एक पेड़ माँ के नाम का कार्यक्रम शुरू करके 17 तारीख से और 2 अक्टूबर तक निरंतर इस कार्यक्रम को हम करते रहेंगे। आज क्या कार्यक्रम है? आज भी यही कार्यक्रम है, उसी के निमित्त है। एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम इस न्यूमैक्स सिटी के अंदर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और ये ऐसे निरंतर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हम करते रहेंगे। ठीक। आज हमारी ऑल इंडिया एंटी करप्शन टीम और व्यापार मंडल के सारे पदाधिकारी ने मिलकर न्यूमैक्स सिटी में पेड़ लगाए हैं, एक पेड़ माँ के नाम, उसकी थीम दी गई है और सबने इससे यही मांग करी है कि जब अपना एक पेड़ लगाएं जरूर माँ के नाम, जो बड़े होके वो लोगों को छाया दे और याद रखे कि माँ के नाम एक पेड़ लगा। मुजफ्फरनगर के श्यामा श्याम मंदिर में सनातन धर्म की रक्षा के लिए 5 दिवसीय मां बगलामुखी महायज्ञ शुरू हो गया है। शिवशक्ति धाम दासना के पीठाधीश्वर और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने अपने शिष्यों और भक्तों के साथ मां बगलामुखी और महादेव का आह्वान किया। यज्ञ का उद्देश्य बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत में सनातन धर्म की रक्षा, हिंदू परिवारों की सुरक्षा और इस्लामिक जिहादियों के विनाश की प्रार्थना करना है। यति नरसिंहानंद ने कहा कि आज हिंदू धर्म और अस्तित्व संकट में है। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और अब केवल मां और महादेव ही हमें बचा सकते हैं। यह यज्ञ 7 से 11 सितंबर तक चलेगा, जिसमें रोजाना श्रीमद् भगवद गीता की सरल व्याख्या होगी। साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव राजू सैनी इस आयोजन के संयोजक हैं। आज मुख्य यजमान संजय धीमान और यजमान प्रवीण महादेव थे। देखिए, यज्ञ का उद्देश्य ये है कि सनातन धर्म के मानने वालों की रक्षा हो। हम जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, आज कभी पश्चिमी बंगाल में, कभी बांग्लादेश में, कभी कश्मीर में, कभी पाकिस्तान में, यहाँ तक कि मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद में भी बुरी तरह कत्ल किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। हमारी बहन बेटियों का मान सम्मान, उनकी रक्षा, सुरक्षा खतरे में है। ऐसा लगता है कि जैसे हम पूरी दुनिया के C ग्रेड के सिटीजन बन गए, सबसे निम्न स्तर के नागरिक। मेरा कहना यह है कि हमें भी जिंदा रहने का उतना ही अधिकार है जितना किसी और को है। हमारे बच्चों को भी सम्मान से जिंदा रहने का उतना ही अधिकार है जितना किसी और को है। तो सनातन धर्म की रक्षा हो, हमारे बच्चों की रक्षा हो और सनातन धर्म के शत्रुओं का समूल विनाश हो, केवल इस कामना से ये यज्ञ किया जा रहा है। और हम माँ और महादेव से प्रार्थना करते हैं कि इस यज्ञ में जो भी भाग ले रहे हैं या जो इसमें दान दे रहे हैं, माँ और महादेव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। रविवार को महज 20 से 25 मिनट की जबरदस्त बारिश ने शहरवासियों को उमस और गर्मी से राहत दिला दी। हल्की धूप के बीच हुई इस तेज बारिश ने शहर का तापमान कम कर दिया और लोगों को गर्मी से निजात मिली। हालांकि बारिश के साथ कुछ इलाकों में जलभराव की समस्या भी देखने को मिली, जिससे आवागम में थोड़ी परेशानी हुई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई है। शहरवासी इस बदलते मौसम का आनंद ले रहे हैं और गर्मी से राहत पाकर खुश नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में ऑल इंडिया मोमिन अंसारी समाज के तत्वावधान में रविवार को जानसठ रोड स्थित ग्रीन फार्म पर कौमी एकता सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश भर से समाज के प्रतिनिधि और गणमान्य लोग शामिल हुए, जिन्होंने संगठन को मजबूत बनाने और समाज की बेहतरी के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष इरफान अंसारी ने अपने संबोधन में शिक्षा, सामाजिक सुधार और राजनीतिक भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि समाज की प्रगति के लिए एकजुटता और युवा सशक्तिकरण जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन का मकसद केवल मेलजोल नहीं, बल्कि जमीनी समस्याओं का समाधान और हक अधिकार की लड़ाई है। हरियाणा, झारखंड, गुजरात, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी की। सभी अतिथियों का फूलमालाओं और शॉल से स्वागत किया गया और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। वक्ताओं ने कहा कि संगठन तभी मजबूत होगा जब हर वर्ग इसमें भागीदार बने। सम्मेलन में गांव-गांव तक संगठन की इकाइयां बनाने और शिक्षा स्वास्थ्य के लिए विशेष अभियान चलाने का प्रस्ताव पारित हुआ। साथ ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में काम करने का फैसला लिया गया। कार्यक्रम का समापन कौमी एकता के नारों और सामूहिक संकल्प के साथ हुआ, जिसमें सभी ने समाज की बेहतरी के लिए योगदान देने का वचन लिया। ये मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मोमिन समाज का, यहाँ पर अंसारी समाज, जिन्होंने कि मुझे बुलाया है। और ये हमारे सूत्रधार रहे हैं वकील साहब एडवोकेट आस मोहम्मद, जिन्होंने मुझे बुलाया। मैं बेंगलोर से चल के यहाँ पर आया। काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठा हुए आसपास के, और शुरुआत में मैं सिर्फ 2 लोगों को जानता था, लेकिन इत्तेफाक है कि काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई और यहाँ पे समाज से मैं जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हुई। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उन बुराइयों को दूर करें ताकि मोमिन अंसार का नाम जो है ज़्यादा हो। पढ़ाई लिखाई पे भी ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है ताकि लोग जो है प्रशासन में भागीदारी अच्छी हो, और जितनी ज़्यादा भागीदारी प्रशासन में होगी
कौम उतनी ही ज़्यादा कामयाब होगी। और इस सम्मेलन का जो मकसद था वो पूरे हिंदुस्तान के अंसारियों को बेदार करना है। पूरे अंसारियों के जहन में जो ये बात बसी हुई है कि हम लोग बराबर पीछे रह जाते हैं, अब उस किला को तोड़कर हमें आगे आने का बात कर रहे हैं। चाहे वो लाइन को भी हो, चाहे वो स्वास्थ्य का लाइन हो, शिक्षा का लाइन हो, सरकार का लाइन हो, राजनीतिक का लाइन हो, हम सारे लाइनों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। हम 66% हैं तो हमें हर लाइन में 66% चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पीएम मोदी को ग्रेट लीडर कहने पर बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि वास्तव में पीएम मोदी का सम्मान हर जगह बढ़ा है। पिछले 11 वर्षों में विदेश दौरों पर जिस तरह का स्वागत और सम्मान उन्हें मिलता है वह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। पहले के प्रधानमंत्रियों की यात्राओं और मोदी जी की यात्राओं में बड़ा फर्क है। अब भारतीयों के साथ विदेश में भी इमिग्रेशन अधिकारी सम्मानजनक व्यवहार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को गौरव दिलाने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के बिहार चुनाव के बीच छुट्टी पर जाने को लेकर कहा कि राहुल गांधी के गंभीर नेता नहीं हैं। राहुल गांधी पार्ट टाइम नेता हैं, फुल टाइम नहीं। इसके साथ ही राम कदम ने बिहार में महागठबंधन की स्थिति और मराठा आरक्षण और छगन भुजबल की नाराजगी पर भी प्रतिक्रिया दी। अमेरिका के ट्रंप ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रेट कहा, यह वास्तव है और वास्तव को कोई नकार नहीं सकता। और जब भी विगत 11 वर्षों में मोदी जी विदेशों में जाते हैं, जिस प्रकार का सम्मान भारत देश को, भारत के प्रधानमंत्री जी को मिलता है, वह हर भारतीय को अपने आप में गौरवान्वित करने वाला अनुभव होता है। इसके पूर्व के प्रधानमंत्री विदेश में जाना और मोदी जी का जाना, ये दोनों में काफ़ी अंतर आया है। हम भी जब सामान्य व्यक्ति भी भारत का जब विदेश जाता है तो भारत का पासपोर्ट देख करके 11 वर्ष पहले विदेशी लोगों का रवैया और अब उनका बदला हुआ रवैया, अब जब भारत का पासपोर्ट देखते हैं तो सम्मानजनक तरीके से वह इमिग्रेशन ऑफिसर पेश आता है। यह अनुभव हर भारतीय का है और यह गौरव दिलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इस कारण वो वास्तव में ग्रेट है। और भारत अब धीरे धीरे, पहले भी विश्वगुरु था, अब पुनः एक बार विश्वगुरु इसकी ओर बढ़ रहा है और सभी देश उसे धीरे धीरे स्वीकार कर रहे हैं। श्रीमान राहुल गांधी एक गंभीर नेता नहीं। गंभीर नेता वह होता है जिसका प्रातः, दोपहर, सांझ का कार्यक्रम सार्वजनिक होता है। ये बीच में अचानक से गायब हो जाते हैं। ये गायब होने का क्या राज है? कहाँ छुप जाते हैं? कौन सी ऐसी जगह जाते हैं कि वो सार्वजनिक नहीं करना चाहते? आदमी छुट्टियों पे भी जाए तो बोल करके जाता है। तो इस कारण राहुल गांधी एक पार्ट टाइम नेता है, ये फुल टाइम नेता नहीं। इस प्रकार की बिहार की राजनीति सामने आ रही है, ये पूरी तरह से स्पष्ट दिखता है कि उनमें विपक्ष दलों में कहीं तालमेल नहीं है, उनमें फूट है, झगड़े हैं। एक और तेजस्वी यादव चाहते कि उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार करके घोषित किया जाए, राहुल गांधी की ओर से कुछ उस पर बयान नहीं आता। तो जो चुनाव के पहले ही आपस में झगड़े, चुनाव के बाद जनता को क्या दे, इसके लिए बिहार की जनता समझदार है कि किसे चुनकर के। महाराष्ट्र में कोई भी नेता नाराज नहीं है। जहाँ तक श्रीमान छगन भुजबल जी का सवाल है, उन्होंने कुछ विषय उठाए थे और उस विषय पर उनका समाधान होगा। बॉलीवुड की टैलेंटेड और बेबाक एक्ट्रेस राधिका आप्टे आज अपना 40वां जन्मदिन मना रही हैं। राधिका ने अपनी शानदार एक्टिंग और बोल्ड रोल्स के चयन से न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि वेब सीरीज की दुनिया में भी अपनी खास पहचान बनाई है। चाहे वह पार्च्ड और अंधाधुन जैसी फिल्मों में उनकी दमदार परफॉर्मेंस हो या सेक्रेड गेम्स और लस्ट स्टोरीज जैसी वेब सीरीज में उनका बिंदास अंदाज, राधिका ने हर किरदार को अपनी सादगी और गहराई से जीवंत किया है। पुणे में जन्मी राधिका ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। उन्होंने समकालीन नृत्य और थिएटर में प्रशिक्षण लिया और फिर 2005 में फिल्म वा लाइफ हो तो ऐसी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद शोर इन द सिटी, पैडमैन और बदलापुर जैसी फिल्मों में उनके किरदारों ने दर्शकों का दिल जीता। राधिका को उनकी वर्सटाइल एक्टिंग के लिए कई अवार्ड्स भी मिले हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी तारीफ शामिल है। वह न सिर्फ अपने अभिनय बल्कि सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलने के लिए भी जानी जाती हैं। राधिका का यह सफर प्रेरणादायक है, जो दिखाता है कि टैलेंट और मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। उनके जन्मदिन पर फैंस सोशल मीडिया पर जमकर बधाइयां दे रहे हैं और उनके अगले प्रोजेक्ट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।